हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। ठीक है, जो एमकॉम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ये पेपर जो है वो दिसंबर जनवरी यानी कि 2023-24 में आया हुआ है। मतलब कहने का मतलब दिसंबर 2023 का पेपर है। ठीक है, सेमेस्टर वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 मार्कर का एज यूजुअल पता ही होगा कि मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहला मेथड मतलब कि पहला क्वेश्चन है कि द लीफो मेथड सुटेबल फॉर। लीफो जो है लाइफो जो है, लाइफो का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मैटर पहले इन हुआ है वो लास्ट इन, मतलब जो पहले जो लास्ट में इन हुआ है उसको फर्स्ट आउट करो। तो सुटेबल किसके लिए है? राइजिंग प्राइजेस, फॉलिंग प्राइजेस, कांस्टेंट प्राइस। तो इसका जो आंसर है राइजिंग प्राइजेस। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा। और अगर यहीं पे पूछ दे लाइफो की जगह फीफो पूछ दे, FIFO, ये फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फॉलिंग प्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट, वेज शीट इज प्रिपेयर्ड बाय। वेज शीट कौन बनाता है? तो वेज यानी कि पता है मजदूरी, तो ये पेरोल डिपार्टमेंट ही बनाएगा। ठीक है, मैनेजर तो बनाएगा नहीं, वर्कर बनाएगा नहीं, वर्कर तो काम करेगा, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट भी नहीं बनाएगा। नेक्स्ट जो है प्राइम कॉस्ट इंक्लूड। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है? तो प्राइम कॉस्ट में सभी के सभी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। अब नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज के बारे में आपने सुना होगा। नॉर्मल जो हो जाता है, लेकिन एबनॉर्मल जो एक्स्ट्रा होता है वो किस किस वजह से हो सकता है? तो नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा की वजह से हो सकता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, केयरलेसनेस ऑफ मैनेजर, ऑल ऑफ देव। तो सभी कारण की वजह से एबनॉर्मल वेस्टेज हो सकता है। तो इसका जो डी है ऑप्शन नंबर वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट सुटेबल फॉर। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके लिए? तो वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग होगा, और जॉब ऑर्डर बिजनेस के लिए जॉब कॉस्टिंग होगा। सर्विस के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो सुटेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चारों का आंसर पता चल गया। किसी भी आएगा तो बना लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट मान लेते हैं 100 रुपये आ गया, और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने सेट किया था 90 रुपये, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा बन गया। तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेरियांस, यानी कि विचलन। विचलन नहीं बोलते हिंदी में, विचरण। ठीक है, तो इसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर, अब जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब कि इसका शुरू होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ, अब ऑर्डर कर रहे हैं तो जितना मटेरियल ऑर्डर करेंगे उसी का कॉस्ट बताना है, तो परचेस मटेरियल हो जाएगा, परचेसिंग मटेरियल। ठीक है, जितना खरीदेंगे उसी का ना होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो परचेसिंग मटेरियल। हाउसिंग फैसिलिटीज है, तो हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो फ्रिंज बेनिफिट या पर्क बोल सकते हैं, जो कि क्या होता है, इसके बदले कोई वो नहीं लिया जाता है, मतलब ये गिफ्ट की तरह तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रहने के लिए पैसे के बदले एक कोई एसेट दे दिया जाता है कि हाँ रहो, तो वो फ्रिंज बेनिफिट है। ठीक है, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो गया, कार हो गया, ये सब फ्रिंज बेनिफिट हो गया। ठीक है, पैसे ना देकर उसके बदले कुछ एसेट दिया जाता है। बाई कोस्ट सीट कंट्रोल, बाई कोस्ट सीट कंट्रोल इज एक्सरसाइज ओवर। तो कोस्ट सीट से हम लोग कंट्रोल लगा सकते हैं किसके ऊपर? कोस्ट के ऊपर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कोस्ट होगा। ठीक है, इजी। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट वैल्यू मेथड इज ऑल्सो जो पॉइंट वैल्यू मेथड है उसको सर्वे मेथड बोलते हैं, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट जो है वो द परचेस डिपार्टमेंट मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड। परचेस डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप तुम ही लोग बताओ, आप ही लोग बताइए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई। अगर 1 लाख का मटेरियल परचेस किए या करोड़ों का मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो रिकॉर्ड रखना जरूरी है। बिल्कुल सही, तो ये ट्रू हुआ। ठीक है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है वो क्या पार्ट है? तो बिल्कुल पार्ट है, तो इसका जो आंसर होगा ट्रू होगा। तो इसका सभी का जो है ट्रू ही था। ठीक है, सेक्शन बी में इधर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी इजी क्वेश्चन है। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं।
मटेरियल रिटर्न नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मशीन ओवरहेड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मशीन ओवरहेड, ये ज़रूर कर लेना है। ठीक है, पेपर ख़त्म होता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तो कर लेना, बनाने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू।